I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the van. Legacy. यार ब्रो, बहुत भूख लग रही है, लेकिन कुछ ऐसा खाना जो हैवी भी ना हो और मतलब दिल भरे उससे, लेकिन पेट ना भरे। तो मतलब तुम्हें लंच करना है या नहीं करना, क्या कह रहे हो? यार तू समझ नहीं रहा, लंच तो करना है मैंने, लेकिन लाइट हो और क्रिस्पी हो और टेस्ट हो, मजा हो उसके अंदर। तुम कहना क्या चाह रहे हो? यार तू समझ ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, दोस्त है मेरा, तू समझ मुझे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जितना मुझे समझ आया मैं उस हिसाब से फिर लेके चलता हूँ। पिछले देर पहले जब हम लोग निकले थे ना, तो हम लोग फ्राइज़ के लिए निकले थे। एंड टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट दैट एज़ वेल, कि हम लोग ये कर रहे हैं कि हम लोग दो कैटेगरीज़ को कंपेयर करेंगे। पहली कैटेगरी होगी एक्सपेंसिव फ्राइज़ और दूसरी कैटेगरी होगी चीप फ्राइज़। हम उन दोनों फ्राइज़ को टेस्ट करेंगे, ठीक है, और उसको कंपेयर करेंगे और आप लोग के सामने उस चीज़ का बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू देंगे कि कौन सा बेहतर फ्राइज़ कंपेयरली किस कैटेगरी के अंदर है। तो उसी बात के ऊपर हम जाएंगे सबसे पहले एक्सपेंसिव जगह पे जाके उनके एक्सपेंसिव फ्राइज़ ट्राई करने के लिए। दूसरी जगह हम लोग कोई लोकल ठेला टाइप की जगह ढूंढेंगे जो क्या कहते हैं, पठान वाले फ्राइज़ या कुछ इस तरह के फ्राइज़ जो होते हैं वो ट्राई करेंगे। और देन हम एंड में आपको बताएंगे कि भाई के एक्सपेंसिव फ्राइज़ इज़ वर्थ इट या फिर चीप फ्राइज़ इज़ वर्थ इट। सो हम लोग का एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है। हम लोग सबसे पहले बहुत एक्सपेंसिव जगह पे आके एक्सपेंसिव फ्राइज़ ट्राई कर रहे हैं। इनकी फ्राइज़ की प्राइस जो है वो है अराउंड 445। चलो 500 के अंदर, लाइक 485 कह रहे हो अगर आप कह रहे हो। हम गलत हो सकता है। वैसे इसको श्योर करने के लिए मेन्यू निकालो। इसकी प्राइस श्योरिटी देने के लिए हम आपको दिखा देते हैं, ऐसा नहीं है कि हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं। फ्राई बास्केट 445 445 ही है भाई, सही बताया था मैंने, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ दीज फ्राइज। खैर इन्होंने दो सॉस दिए, वन इज़ गार्लिक मायो एंड द सेकेंड वन इज़ द मिंट रेड सॉस। तो पहले मिंट वाले में डाल के देखते हैं कैसा है। और ये मुझसे गिर गया है तो हम सही तरीके से खा रहे हैं। नॉट बैड। अब हम लोग मायो वाले में डाल के देखते हैं। सॉसेज की अगर बात करें तो रेड वाला सॉस, मिंट सॉस ज़्यादा अच्छा था। मायो गार्लिक इट्स लाइक कि भाई किसी भी जगह चले जाओ, जैसे लोकल जगह चले जाओ, वहाँ पर ही मायो गार्लिक का टेस्ट कुछ ऐसे ही होता है ना, यहाँ भी ऐसे ही है, बस ऊपर से थोड़ी बहुत टॉपिंग की हुई है इन्होंने, लेकिन टेस्ट तो वही आ रहा है। अच्छा, सॉस की बात हो गई, फ्राइज़ को रॉ खा के देखते हैं, ठीक है। इसका रॉ क्या रिव्यू है बगैर किसी चीज़ के। यार ऑनेस्टली मैं ये नहीं बोलूँगा कि बुरे हैं, नो डाउट अच्छे हैं, टेस्ट अच्छा है। तो खैर फ्राइज़ आर गुड। सॉस की एक डिप अच्छी लगी, दूसरी डिप बस सो थी। अब अगर रेटिंग की बात करी जाए तो वो मैं दूंगा जब सब रिव्यू दे चुके होंगे, तो हम लोग फिर बाद में आप लोग को तीनों रेट करके बताएंगे आउट ऑफ 10। तो अभी अपनी बारी की थ्रोन अब मैं देता हूँ अपने दोस्त मुर्तज़ा पे।
जैसे कि आप लोगों को पता है कि मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, तो हम ट्राई करते हैं पहले मायो से। ठीक है, टेस्टी है, लेकिन अगर प्राइस को देखें तो उस हिसाब से नहीं। खैर, अब हम दूसरी चीज़ ट्राई करते हैं, गार्लिक सॉस। सॉरी, आई लाइक द सॉस थोड़ी ज़्यादा मज़े की है उससे। देन एक हॉनेस्ट रिव्यू, सिंपल खा के देखते हैं कि क्या है। अच्छा, सिंपल में मैं ये बताऊंगा कि चिप्स थोड़े से क्रिस्पी होने चाहिए ज़्यादा, क्योंकि मज़ा उसी में आता है। और तो क्रिस्पी नहीं है, लेकिन ये है कि सॉल्टी सा टेस्ट है, मज़ेदार है, तो बुरा नहीं है, लेकिन ठीक है। Alright guys, you know who it is. तो अब मेरी बारी है ये फ्राइज टेस्ट करने की, तो let's just get to it man। पहले रेड वाले सॉस के साथ चिली सॉस है ये, ऊपर with a touch of mint, mamma mia। आलू, अब मायोनीज इसके साथ खा के देखता हूँ। ये पेरी पेरी है या मायोनीज है मुझे नहीं पता, लेकिन लेट्स टेस्ट इट। ऑब्वियसली मायो का टेस्ट आया है, फ्राइज़ का तो आया नहीं। अब मैं बस फ्राइज़ खा के देख लेता हूँ। नाउ गाइस प्लीज़ कीप इन माइंड कि ये फ्राइज़ दीज आर वर्थ 445, मतलब 400 रुपये के हम लोग फ्राइज़ खा रहे हैं इस वक्त। आलू आलू लाइक आलू तो आई एम नॉट इम्प्रेस्ड। पेट भरने के लिए सही है, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड। 400 रुपये आई वुडंट पे फॉर इट लाइक एवर। अगर मायो सॉस की बात करी जाए, वहाँ गार्लिक सॉस की, तो मैं उसको 4 दूंगा 10 में से। आई एम सो सॉरी फॉर दिस प्लेस, लेकिन जो डिज़र्व करता है वो डिज़र्व करता है। और अगर हमें दूसरे मेन रेड सॉस की बात करी जाए, तो यार ये सॉस अच्छी है, नो डाउट। मतलब इस सॉस से आई गेस फ्राइज़ बहुत ज़्यादा उठ रहे थे, फ्लेवरली फीलिंग आ रही थी और बहुत जूसी सी फीलिंग आ रही थी। तो इसको मैं 10 में से 8.5 दूंगा उस सॉस को। और अगर सेपरेटली सिर्फ फ्राइज़ की बात करी जाए, तो उसको मैं 10 में से 7 दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि क्रिस्पीनेस उसके अंदर थी, ऐसा नहीं कि नहीं थी, थोड़ी और हो सकती थी, लेकिन प्लस सॉल्ट की वैल्यू अच्छी डाली हुई थी। नमक बहुत अच्छे तरीके से इंटेक दिया हुआ था, जितनी होनी चाहिए थी उतनी ही थी। रेटिंग करूँगा, रेटिंग कुछ इस तरह की है कि विद मायो इसको मैं रेट करूँगा 8, और सॉस के साथ करूँगा 8.5, और सिंपल मैं इसको 6.5 करूँगा हॉनेस्टली। I'm gonna rate 5 या 4 बस, और मैं डाउनग्रेड नहीं कर रहा, दिस इज माई ऑनेस्ट ओपिनियन। मंगाए वो है 50 रुपये वाले फ्राइज़ है, ठीक है, ये ठेले वाले फ्राइज़ है। अब हम इसको खा के रिव्यू देखेंगे, इसके सॉस एंड केचप वगैरह सारी चीज़ें देख के कैसा लगता है। सो हियर गोज़ नथिंग। वेट फॉर इट, 1-2 और खाते हैं ताकि परफेक्टली आपको पूरा सीन बताएं। बिल्कुल ऑनेस्ट होकर मैं बात करूंगा, ठीक है, एज कंपेयर टू द प्रीवियस फ्राइज जो हमने खाए ना, उससे लाख गुना बेहतर ही है, मजाक से हट के। क्योंकि इसका रीज़न मे भी शायद ये हो सकता है कि जो स्टॉल पे या ठेले पे जो फ्राइज मिल रहे हैं ना, उनका एक सर्टेन
मसाले की कोई रेसिपी या कोई ऐसी में रेसिपी है जो बहुत ज़्यादा आपको क्रिस्पी लगते हैं और बहुत ज़्यादा क्रंची लगते हैं इन शॉर्ट एज़ कम्पेयर टू रेस्टोरेंट के फ्राइज़। तो अगर मैं रिव्यू दूँ वो ये है कि फ्राइज़ बिल्कुल अच्छे तरीके से पका हुआ है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है और मायनीज़ उसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है अलॉन्ग विद द चटनी एंड केचप। तो अगर मैं डिसाइड करूँ कि मुझे फ्राइज़ खाने हैं तो मैं शायद ये खाऊंगा, मैं कैफ़े में जाके फ्राइज़ नहीं खाऊंगा, मैं लोकल ठेले या स्टॉल के फ्राइज़ खा लूँगा। तो आई एम गोना रेट दिस 10 out of 9 बिल्कुल ऑनेस्ट हो के, क्योंकि दिस इज़ व्हाट एक्चुअल फ्राइज़ वाली जो फीलिंग आती है ना खा के, वो जो मज़ा है बेसिकली, जो टेस्ट का मज़ा है वो इसके अंदर आया है। वो वाले भी अच्छे हैं रेस्टोरेंट वाले, बट दैट प्रॉब्लम है कि वो लोग बहुत ज़्यादा फीकी सी फीलिंग आती है उनके फ्राइज़ के अंदर। बैंगर, एब्सोल्यूट बैंगर। यकीन करें, आप यकीन करें, बहुत मज़े का टेस्ट है और इसके ऊपर जो सॉसेस और सारी चीज़ें डली हुई बिल्कुल इक्वल है। 2-3 और खाओ ना। तो बहुत मज़े का है भाई, मुझे बहुत पसंद आया, उसके मुकाबले ये जीत गया। और अगर इसको मार्क्स दिए जाएं तो वो 10 out of 9.5 मेरे हिसाब से। आप लोगों को पता नहीं, खैर मैं एंजॉय कर रहा हूँ। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये दोनों बता चुके हैं ऑलरेडी, तो हम just gonna eat the freaking fries। आई नहीं रहा हाथ मेरी ठंडी है। अगेन आलू होते हैं। तुम क्या कर रहे हो? मुझे भूख लगी है। गिर भी रहा मैन। अच्छा भाई, तो हम क्या रेट करें इसको? चलो भाई, for the sake of my friend, I'm gonna rate these fries 10 out of 12। बस कर दिया ना रे, 10 out of 12। रीजन भाई, ऐसे आलू मैंने जिंदगी में नहीं खाए। अच्छा, तो आप लोग के सामने हम लोग ने रिव्यू दे दिया है। अब यू गाइस लेट अस नो, ये सेम एक्सपेरिमेंट करके किसी महंगी जगह जाओ और फिर उसके बाद ठेले वाला खाओ और बिल्कुल ऑनेस्ट होकर रिव्यू दो कि भाई कौन से फ्राइज ज़्यादा बेहतर लगे आपको। क्योंकि कमेंट सेक्शन, हाँ, रिव्यूज़ आप कमेंट सेक्शन में पूरा भर दें। जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है वो भी कर दें, भर दें। जिन्होंने नहीं भी किया हुआ वो जाके करके आके मेरा कमेंट सेक्शन भरें, लेकिन भरें, ठीक है। और इससे पता क्या चलेगा, क्या पता चलेगा इससे कि वाकई में असली चीज़ क्या है, हाँ, ठेले वाली या फिर रेस्टोरेंट वाली एज कम्पेयर टू फ्राइज की जो एक्चुअल टेस्ट होता है ना, जो एक्चुअल क्रिस्पीनेस होनी चाहिए फ्राइज के अंदर, उस चीज़ की बात हो रही है। तुम क्या यहाँ ज़ॉम्बी बनाने के लिए बिठाया? नहीं, मैं कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? मैं सोच रहा था कि जेब पे होता है ना, अब इस जैसे गरीब तो ये तो इस ठेले से ही खाएगा, और ये जैसा जो है ये तो ऑब्वियसली इसके लिए क्या है वो 499, नथिंग। बट टेस्ट मैटर ब्रो, टेस्ट की बात हो रही है यहाँ पर। यहाँ कोई बजट की बात नहीं हो रही। और वाइब मैटर्स। अब तू जगह और वाइब, ओ भाई अच्छा ठीक है, जगह और वाइब ठीक है। कोविड चल रहा है, सब बंद हुआ है भाई। आप यू ओनली हैव द लास्ट ऑप्शन, वो सिर्फ खाना है। तो क्या वाइब के चक्कर में खाना छोड़ दोगे? आप लोग मक्खियों के साथ बैठ के खाना चाहते हैं या आप लोग नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स के साथ बैठ के खाना चाहते हैं? आप फ्राइज ले उस जगह से। चॉइस इज अप टू यू। इफ यू हैव अ कार्ड, आप गाड़ी में आके खा लो, सिंपल। या पैक करवाओ घर पे, या पैक करा के घर पे खा लो, इतना बड़ा मसला है नहीं। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो फिर आप क्या करें? बाइक पे आओ, पैक कराओ, घर पे जाके खा लो। बाइक पे बैठो। अब ये वो मत बोलना बाइक नहीं हो, फिर क्या करें? अब ये नहीं बोलना कि घर नहीं हो, फिर क्या करें? बाइक होगी तो बाइक पे भी तो मक्खी आएंगी। अरे यार, पैक हुआ होगा ना, मक्खी कहाँ से आएगी? वैसे भी ये इतना लंबा कट वीडियो में आने नहीं वाला था। हाँ, वैसे बात तो सही है। ये हम मोस्ट प्रॉब्लम ब्लूपर्स में डालेंगे। एनीवेज, if you guys enjoyed this video, so don't forget to give a thumbs up. वो बहुत Don't forget to subscribe to my channel
एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन कि आप अगला चैलेंज और अगला एक्सपेरिमेंट और अगली टेढ़ी हरकत हमें क्या करनी चाहिए। यार तुम इसको अपना वजन कम करने की जरूरत है, पूरी गाड़ी हिली है इसके वजह से। खैर एनीवेज गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, अंटिल देन वी गोना मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और भाई बहुत थक गया यार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा भाई। इसका चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक डाला हुआ होगा भाई। एंड स्क्रीन के अंदर भी मेरे लोगों के साथ इसका लोगो आएगा। इसका चैनल भी जाके चेक करो। रिजवान हैदर आजकल और बहुत चल रहा ये है। जो पीछे एक और है, इन भाई का भी एक नया चैनल अभी लॉन्च हो रहा है, ठीक है, पेंडिंग पे है, पेंडिंग पे नहीं आ चुका आ चुका है, ठीक वीडियो डाल है। दी ये चुका है। शेरी ये तो लंबा शेरी करा देगा। शायरी करता है ये जाके शायरी जाके आप आशिक लोग इसकी मिजाज। देखें। मैं भी वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू। And he's Gobar by the way. इसका निकनेम में से गोबर है, रीजस। Reese's, जिब्बू। भाई नाम में कुछ नहीं होता, सिर्फ काम में होता है।